इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि जनपद जौनपुर में एक लड़की की शादी होती है मई में, और अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ लड़का नपुंसक निकल जाता है। फिर लड़की अपने मायके आ जाती है। आपने उस वीडियो को देखा। ये दूसरी वीडियो है। उसमें इस वीडियो में हम उस लड़की के पिताजी से बात करते हैं कि जब आप लड़की को देखने गए थे, शादी की डेट फाइनल करने गए थे, तो क्या कुछ आपको पता था, लड़की का कैसा बिहेवियर था, और क्या कुछ आप लड़की के बारे में जानते हैं। क्योंकि शादी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को लड़का लड़की के पक्ष वाले जानने की कोशिश करते हैं। आपने कौन सी बात नहीं जानी जो आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। मैं लड़की के पिताजी से बात करने की कोशिश करता हूँ। लड़की की शादी कब पड़ी थी? मई में पड़ी थी, 27 मई को पड़ी थी। मई में जी, 2025 में। 2025 में। शादी कितने दिन पहले पड़ी थी? शादी 6-7 महीने पहले पड़ी थी। अच्छा जी। तो उस समय लड़की को देखने के बाद क्या लग रहा था? देखने के बाद हम कहा जैसी हमारी लड़की है वैसे लड़का भी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कर देंगे। देखने में ठीक ठाक था। और हम बोला कि चलो ठीक है भाई। लड़की को भी ले गए थे, लड़की को भी दिखाए थे। तब हमने पूछा लड़की से, तो बोला पापा ठीक है, आप जहाँ जैसे कर देंगे, हम अपना जीवन हम पार करेंगे। यानी लड़की बोलिए। हाँ, तो उसका मतलब कि पिता जहाँ हमारा कर देंगे तो हम वहाँ अपना जीवन बिता देंगे। तो लेकिन लड़की से हम पूछा कि ऐसा कोई बात नहीं, दबाव की बात नहीं, अगर तुमको पसंद है तो बताना, नहीं पसंद है तो हम इनकार कर देंगे। तो बोले पापा ठीक है। हम कहे ठीक है, तो चलो ठीक है, हम मान ले रहे हैं। तो हमारी उनकी बात यही हुई थी। अच्छा, लड़की को देखी थी? हाँ, लड़की देखी थी। और लड़का लड़की को देखा? हाँ, देखा था। और तो आप भी लड़की को देखे? हाँ, हम भी देखे थे। लड़का ऐसा देखने में कुछ लग रहा था? लड़का देखने में ठीक था, लेकिन अब अंदरूनी की चीज़ नहीं जान रहे थे कि इसके अंदर ऐसी भावना है, ऐसी दिक्कत है, ये सब तो हमको मालूम नहीं था। तो यही सभी बातें हैं। तो ऐसा कुछ बात नहीं थी हमको कोई कि ऐसा कुछ बात होता तो हम इनकार कर देते, लेकिन ऐसी कोई बात हमारे को मालूम नहीं था, इसलिए हमने मान लिया। शादी डेट पड़ गया, हर चीज़ हो गया। उसने हमारे घर पे आए थे, लड़की को गोद भराई भी किए। हाँ, सब कुछ किए। हम उनके घर पे भी गए थे। हाँ, तो जो था हमारे पास दिए। तो अच्छा, ये बताइए, जब आप लड़की को देखने गए थे, तो लड़की के परिवार वाले, उसके माता पिता कुछ बातें नहीं बताई जो आज बात? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं बताया। वो लोग ऐसी कोई बात नहीं रखा कि हमारे लड़के के अंदर समस्या ऐसी है, आप क्या कह रहे हैं, करना चाहते हैं कि नहीं। अगर तब वो हमारे ऊपर था, अगर बताते कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हम सोचते उसको, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं वो बताया, तो इसलिए हमको जानकारी नहीं मिली इस बात की। अच्छा, लड़की लड़का शादी से पहले बात नहीं करते? नहीं, ऐसा क्यों? जब वो उसने बात ही नहीं कर रहा था, नंबर ही नहीं था उसके पास। उसके पिता से हमसे बात होती थी बराबर। हाँ, फ़ोन करके वो भी करता था बात, हम भी करते थे बात। पिताजी बीच में कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ आज तक भी नहीं बताया। अभी आज तक भी मानने की तैयार नहीं है कि हमारा लड़का ऐसा था। कह रहा हमको मालूम नहीं है कि ऐसा था हमारा लड़का हमसे बताया नहीं, इस ढंग से था। अच्छा ठीक है, लड़की जब शादी होती है, शादी दिन लड़का आता है, क्या कुछ होता है उस समय देखने? मतलब शादी में जब लड़का आता है तो शादी सब अच्छे से जैसा होता है वैसे? हाँ, वैसा ही हुआ। हाँ, सब कुछ किया। हाँ, हमने बहुत खर्च वर्च भी कर दिया, ज़्यादा इतना कर दिया कि कर्ज हमारे ऊपर हो गया कि हम सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर लड़की जब ससुराल जाती है तो फिर लड़की आपसे फ़ोन पे क्या बताती है? फ़ोन उसने तीसरे दिन हमको बताई। सुबह में 5 बजे फ़ोन किया, उसने रोना शुरू कर दिया। तो हमने पूछा कि क्या बात है, बताओ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, मैं आता हूँ अभी। तो बोला कि मम्मी कहाँ है। तो उसकी मम्मी को मैं बुलाया, तो उसकी मम्मी ने बातें किया। तो उसकी मम्मी बात करके फ़ोन काट दिया। तो हमसे बात बताया सभी कि ऐसी ऐसी बातें हैं। क्या बोली थी आपकी पत्नी? यही कि लड़का नपुंसक है, और यही सभी बातें बताया कि लड़का ठीक नहीं है, जो शादी किया गया है वो ठीक नहीं लड़का है, वो नपुंसक है। हमारी लड़की ने बताई कि वो लड़का नपुंसक है।
तो उसके पिताजी ने तब उसके तीसरे दिन हमने गया, 6-7 लोग को लेकर के गया। हमने उसके पिताजी से कहा कि ऐसी बातें थी तो हमको बताए क्यों नहीं। तो उसने बोला कि हमको भैया कुछ मालूम ही नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो हम कहा तो अगर हमारी लड़की नहीं आई होती तो आप जान भी नहीं पाते। कहा हाँ भैया, हम तब हमको कहाँ मालूम पड़ता। तो हम कहा जब हमारी लड़की आई तब आपको मालूम पड़ा। तो कहें भैया ऐसा है कि इसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका ऑपरेशन करवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। तो हमारा साला जो था उसको ले जा कर के एक स्कूल था उसमें देखा, खोलवा करके तो देखा और फ़ोटो भी खींचा उसका, ले आया दिखाया। तो देखने वाले भी बताए कि भाई ये लड़का नपुंसक दिखाई दे रहा है। देखने के बाद, फ़ोटो देखने के बाद बताए जो लोग भी देखे कि भाई वो काबिल नहीं है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, डॉक्टर में ले चलो, एक डॉक्टर है MBBS प्राइवेट है, चलो उससे दिखा देते हैं, हम लोग का भी शंका समाधान हो जाएगा। तो उसने ले गया वहाँ, उसका भाई गया, उसका जीजा गया, वो लड़का गया, उसको ले जा कर के वहाँ दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया कि 90% ये ठीक होने की काबिल नहीं है। तो 10% मैं नहीं बता सकता हूँ, 10% आप कहीं भी दिखा सकते हैं। हाँ, ऐसा बोला कि आप और कहीं भी दिखा सकते हैं, हमें नहीं कहेंगे कि नहीं हम बता दिए जो वही चीज़ मानो। ले जा कर के जहाँ देखिएगा दिखा लीजिएगा, आप लोग संतुष्ट हो जाइए। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने बदलापुर आया, तो बदलापुर सदर में आया तो संजय दुबे थे। तो उनसे वो उस समय 2 बज रहा था, उठ गए थे, तो उसने नहीं देख पाया। तो वहाँ जो कंपाउंडर था तो उसने बताया कि भाई देखो डॉक्टर तो हैं नहीं, तो अब दूसरे दिन आइए तब उसको दिखाइए डॉक्टर को। तब से हमने गया नहीं। हम तो बोले कि हम अपने ढंग से हम इसको ट्रीटमेंट करवा दे रहे हैं। लड़के वाले बोले। हाँ, तो उसका पिताजी के एक साला है यहाँ लेधुका में, वो डॉक्टर है। तो वो उसने जा कर के उनके घर पे उस लड़के को ऑपरेशन कर दिया। आज 15-16 दिन हो गया। हमसे 15 दिन के समय लिए थे कि 15 दिन में हम अपना लड़का मेंटेन कर देंगे, ठीक कर देंगे। अब क्या कह रहे हैं कि अभी घाव है, पूजने में समय लगेगा और ठीक हो जाएगा लड़का। हमको बता रहे हैं कि हमारा लड़का ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, नपुंसक नहीं है। हमको यही सभी बातें वो हमको भरमा रहा है, बता रहा है। तो हमने उनको कहा कि हमको भरमाइए मत, जो हम खर्च किए हैं हमारा खर्च दे दीजिए, हमारा जो सामान दिए हैं वापस कर दीजिए, और ना हमको कुछ करना है न कुछ कहना है। आप अपने घर पहुँच जाइए, मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। लेकिन ये इस पे तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो? वो बोल रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, बस यही जब भी बोलेंगे तो कहेंगे हम ठीक कर दे रहे हैं, ठीक कर देंगे लड़के को। बस आपको देखने के बाद ऐसा ही प्रतीत हो रहा है लड़का नपुंसक है जी। जैसे शादी पड़ती है तो आप जैसे शादी कहीं किसी घर करते हैं तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो आपने गांव में कुछ बातें नहीं किया, कुछ जांच पड़ताल किया? मैं विश्वास पे रह गया कि वो लोग भी सीधा परिवार हमको दिखाई दिए, इसलिए हमको संतुष्टि हो गया। हम बोला चलो सीधे परिवार हैं, ऐसा कोई बात तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम विश्वास पे रह गए, हमने किसी के घर पे नहीं गए पूछने ताछने। हाँ, यही सभी बातें हैं भैया, और अब इससे ज़्यादा हम क्या बताऊँ। खर्चे वर्चे की बात कर रहे हैं कुछ? खर्चे की बात है, वो जब खर्चा कहेंगे कि हमारा जो लागत लगी है दे दो और हमारा सामान वापस कर दो, तो उसने इस पे तैयार नहीं हो रहा है, खाली कह रहा है कि हमने ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, बस यही बातें हमको बता रहा है जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाह रहा हूँ कि भाई हमारा जो खर्च लगा है हमारा खर्च दे दें, जो सामान दिए हैं हमारा दे दें। अब वहाँ हम जब बीच में दरार हो गया तो उसमें जब दरार पैदा हो गया तो वहाँ लड़की किस आधार पे जाएगी, कैसे जाएगी, वहाँ जब हमारा उनका विवाद हो गया तो किस आधार पे हम भेजें वहाँ। फिर पहली बार लड़का नहीं सही है तो किस आधार पे हम भेजें। बोलिए कि लड़का पागल जैसा काम करता है, पागल है।
पागल जो भी है तो उसके बोलने की भी तमीज़ नहीं है कि अभी आप उसके घर पे गए हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उससे कैसे बात किया जाता है, कैसे बोला जाता है। कि आदमी हम उसका ससुर हैं, जाते हैं तो मुझसे कोई बातें नहीं करता है, न हमारे पास आता है। कम से कम पिता हैं, जाने के बाद पैर और छूना चाहिए, कुछ कोई बातें चीतें नहीं करता है, बस ऐसे टहलता रहता है अपने घर पे, कोई बातें नहीं करता है हमसे। लेकिन जो भी था ठीक था, लेकिन जब ऐसी हालत में है तो हम कैसे हम विदाई कर दें उसके घर आपकी पे। बेटी जाना भी नहीं चाह रही है वहाँ? वो कह रही है कि जब ऐसी बातें हैं तो कैसे जाएगी, कैसे जाएगी आप ये बताइए। बताइए, आपके कितने बेटे बेटी हैं? हमारे एक लड़की एक लड़का है जी। तो अभी मतलब केवल आपको यही चाहत है कि मेरी जो जितना मैंने शादी में खर्चा किया है सब वापस मिल जाए? हाँ, तो आपने पुलिस वुलिस में कुछ तहरीर दिया? नहीं अभी कुछ नहीं किए हैं। हमको बोले कि कुछ करो मत, हम लड़के को ठीक कर देंगे। हमको 15 दिन के समय लिए थे, तो 15 दिन देख लिए, तो कल गए थे उनके घर पे, तो हमारे साले को कॉलर सालर पकड़ लिए, 2-4 लाठी उधर 2-4 लाठी उधर, 10-20-50 आदमी भी उनके घर पे आ गए, 10-20-25 औरत भी बटुर गई। कह रही हैं करे तुम्हारी लड़की बदमाश है, ये है वो है, यही सभी बातें बताने लगे। तो हम कहा कि जो हमारी लड़की गलती की है तो उसको हमको बताइए कि यही गलती की है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे लड़के को तुम बोल रहे हो कि हिजड़ा है, नपुंसक है। तो हम कहे जब उस हालत में है तो कहा जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, वो ऐसा कोई बात नहीं है, उसको हाइड्रोसील है, यही सभी बातें वो लोग बता रहे हैं। होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो प्रॉब्लम कुछ वो तो हाइड्रोसील तो अलग चीज़ होता है, और जो चीज़ है वो अपना काम करेगा, वो अपना दिक्कत तकलीफ़ थोड़ी डोलने में होता है, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हमारी बात, खाली कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। और अभी का 20 दिन बीत चुका है, अभी ठीक नहीं? नहीं अभी ठीक तक। होगा या नहीं? अब हम ऐसा कैसे हम बताएं कि ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, हम तो डॉक्टर हैं नहीं भाई, डॉक्टर ही बता सकते हैं उसको। अगर जैसे बाय अगर ठीक हो जाता है तो फिर आपकी बेटी अपनी बेटी को वहाँ भेजेंगे या नहीं? अगर ठीक हो जाएगी, हो जाता है तो भाई हम कर देंगे विदाई, लेकिन ठीक होगा तब हमको उसका पूरा रिपोर्ट चाहिए, हमको मेडिकल चाहिए, हमको डॉक्टर बता देगा कि हाँ लड़का मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लड़का सही हो गया है, योग्य है, वो उस लिए तभी तो हम भेज सकते हैं, नहीं तो ऐसे भेज के हम करेंगे क्या, हमको बताइए। मेरे साथ अभी लड़की के पिताजी थे। इन्होंने शादी से पहले जैसे अब सब एक चीज़ लड़का जाए कि वही कहीं रिश्ता करने जाएंगे तो आप केवल बाहरी से वातावरण देखेंगे, लड़का कैसा उसका चाल चलन है, क्या करता है, कैसा व्यवहार है उसका, कैसे बातचीत में करना है। लेकिन कोई ऐसा खोल के तो प्राइवेट पार्ट देखेगा नहीं कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन अब जब लड़की जाती है तो उसे ऐसे लगता है तो लड़की अपने परिवार को तुरंत बताती है कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, माताजी ऐसी ऐसी बात है। फिर लड़की के पिताजी माताजी तीसरे दिन जाते हैं और लड़की को वहाँ से लाते अपने घर पर। अब परिवार इसलिए मीडिया पे आया है, कहना है कि जितना मैंने शादी में खर्च किया है वो मेरी रकम मुझे मिल जाए, बाकी बिटिया कह रही है मैं उस घर नहीं जाऊंगी, लड़का पागल है। अब इसके बाद अभी इन्होंने पुलिस प्रशासन को तहरीर भी नहीं दिया, ना FIR करवाया। अब क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी मेरी आपसे एक ही राय है, किसी काम को करिए तो थोड़ा सा उसमें गहनता से जाँच करिए, तब उसके बाद उस काम को करिए। चाहे शादी विवाह तो बहुत बड़ी बात होती है, जीवन में एक ही बार होता है, इसलिए उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि किसी दो ज़िंदगी का सवाल होता है, चाहे वो लड़की की ज़िंदगी की हो सकता है, चाहे लड़का का भी हो सकता है। इसलिए अच्छे से जांचिए पड़तालिए, उसके बाद फिर शादी विवाह करिए। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।